प्रधानमंत्री को गलत अवार्ड किसने दे दिया? विदेश में प्रधानमंत्री की इतनी भयानक किरकिरी आखिर किसने करवा दी? दोस्तों, मोदी जी किसी विदेश दौरे में जाएं और उनको उस देश में कोई अवार्ड ना मिले, आजकल वैसे ऐसा कम ही होता है, फिर उस अवार्ड पर हेडलाइन ना बनाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बीजेपी वाले उसके जरिए ये ना बताएं कि देखिए हमारे मोदी जी कितने सम्मानित है कि देश दुनिया के कोने कोने में उनको अवार्ड पर अवार्ड मिल रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हो गया जो पहले शायद देखने को नहीं मिला था। प्रधानमंत्री को विदेश में सम्मानित किया गया, उनको सम्मानित करने के लिए एक देश ने अवार्ड दिया, लेकिन उसमें कर दी भारी स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक भी ऐसी दोस्तों जिसको बीजेपी वाले खुद प्रमोट कर रहे हैं। हुआ क्या दोस्तों, आप जानते हैं सेशल्स के दौरे पर हैं पीएम, यहाँ पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दोस्तों, इस बीच उनको वहाँ का एक सम्मान दिया गया। दोस्तों, इस अवार्ड का नाम है गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे अवार्ड मिल चुके हैं हमारे मोदी जी को, तो विश्वगुरु लेवल के नेता हैं। और बीजेपी वालों ने ये बाकायदा फोटोज़ वगैरह भी शेयर की कि देखिए मोदी जी को ये अवार्ड दिया गया। मोदी जी ने खुद भी ये फ़ोटो शेयर की है और तमाम मोदी जी के मंत्री, अमित शाह जैसे लोग बता रहे हैं कि देखिए मोदी जी को कितना सम्मानित किया गया है सेशल्स में। लेकिन इसमें एक झोल है दोस्तों, झोल ये है कि ये अवार्ड न केवल पीएम मोदी के आने से पहले ही इजाद किया गया, ये अवार्ड लेने वाले पहली बार खुद मोदी जी हैं। मोदी जी ने डेब्यू किया है इस अवार्ड से, बल्कि इसमें झोल इतना बड़ा है कि इस अवार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। दोस्तों, ये देखिए, ये मैं कहीं बाहर का नहीं दिखा रही हूँ आपको, ये वो फोटो है जो बीजेपी ने शेयर की है। बीजेपी ने शेयर की है फोटो ये कहते हुए कि मोदी जी को हाईएस्ट ऑनर ऑफ लीडरशिप इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिला है सेशल्स में। इसमें झोल ये है दोस्तों कि सबसे पहले तो ये जो फोटो है इसमें आप ऊपर देखिए, ऊपर लिखा है रिपब्लिक ऑफ सेशल्स। ये जो मार्क बना है ना, ये जो मार्क बना है ऊपर, उसके नीचे लिखा हुआ है OPVS। दिख रहा है आपको OPVS? ये दरअसल होता है OPUS। मतलब मोदी जी की गलती नहीं है इसमें। जिस देश ने मोदी जी को सम्मानित किया है ना, उसने स्पेलिंग भी गलत लिख दी। मोदी जी को जो अवार्ड दिया गया उसमें भयानक स्पेलिंग मिस्टेक है। और देखिए दोस्तों, जिस देश का नाम है रिपब्लिक ऑफ सेशल्स, उसने रिपब्लिक की भी स्पेलिंग गलत लिखी है। ये देखिए जो नीचे मार्क लगा हुआ है ना, जो ठप्पा होता है देश का, जो लाल आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लिखा है REPUBBLIC। रिपब्लिक की स्पेलिंग ये नहीं होती। रिपब्लिक की स्पेलिंग जो मैंने आपको बताई वो होती है क्या? REPUBBLIC। और देखिए रिपब्लिक में भी स्पेलिंग मिस्टेक है, सेशल्स में भी स्पेलिंग मिस्टेक है। दोस्तों, सेशल्स की स्पेलिंग लिखी है SEYCHELES, जबकि सेशल्स की स्पेलिंग होती है SEYCHELLES। डबल ई नहीं होता, डबल एल होता है। तो अब आप सोचेंगे ये तो गजब हो गया, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी को जिस देश ने अवार्ड दिया उसमें तो भयंकर स्पेलिंग मिस्टेक है। क्योंकि दोस्तों, ये जो जल्दबाजी का काम होता है ऐसा ही होता है। ये देखिए, मोदी जी के सेशल्स आने से पहले वहाँ की सरकार ने बाकायदा ये खुद जानकारी दी है अपने देश के लोगों को। मोदी जी को अवार्ड दिया गया 28 तारीख को, 26 तारीख को वहां की सरकार की कैबिनेट की मीटिंग हुई है। ये देखिए, स्टेट हाउस का ये ऑफिशियल बयान है। इस कैबिनेट की मीटिंग में वैसे तो बहुत सारे फैसले लिए गए, मतलब मोदी जी को जब आना था उसके करीब 2-2.5 दिन पहले कैबिनेट की मीटिंग में बताया गया कि एक नया अवार्ड भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जिसका नाम है गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन। और ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाएगा जो इंटरनेशनल डिग्निटरीज हैं। मतलब मोदी जी को अवार्ड देने से पहले 2 दिन पहले ही अवार्ड इजाद किया गया है और 2 दिन बाद मोदी जी को अवार्ड दिया गया। तो अब विपक्ष के लोग मजाक उड़ा रहे हैं मोदी जी का कि इतनी जल्दबाजी थी मोदी जी को अवार्ड देने की या मोदी जी को अवार्ड लेने की कि जिन्होंने अवार्ड छपवाया उसमें इतनी भारी स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों, सेशल्स जो है उसकी आबादी करीब 1.5 लाख के आसपास है। बहुत छोटा मुल्क है, हालांकि बहुत विकसित मुल्क है। दोस्तों, अब क्योंकि हो तो गई गलती, बीजेपी वाले इस अवार्ड को शेयर कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी को सम्मानित किया गया, मोदी जी का वर्ल्ड में कितना सिक्का चलता है। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं जो अवार्ड आप शेयर कर रहे हैं उसमें उस देश ने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। बताइए, मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों, विदेश में मोदी जी के जो टीम के लोग होते हैं वो भी नहीं देखते क्या ये बेसिक सी चीज़? जो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि मोदी जी आए हैं तो उनको अवार्ड दिया जाएगा, वो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखें कि बेसिक स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। अरे जिस देश से अवार्ड मिल रहा है कम से कम वो देश अपनी स्पेलिंग तो ठीक लिख ले। सुप्रिया श्रीनेत ने इस पर मौज ले ली है। तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि पहली बार नहीं, इससे पहले इजराइल भी मोदी जी गए थे
तो वो अवार्ड भी उनको पहली बार ही मिला था और उनके आने से पहले ही इजाद किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सेशल्स के दौरे पर है और सेशल्स ने फटाफट एक नया अवार्ड इजाद किया और वो मोदी जी को दे दिया। गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन नाम से ये अवार्ड है और ये मोदी जी से पहले किसी को नहीं मिला है। लेकिन सेशल्स ने इतनी जल्दबाजी दिखाई मोदी जी को अवार्ड देने में कि जो स्टैंप, जो सील थी अवार्ड पर, उस पर वो रिपब्लिक ऑफ सेशल्स की स्पेलिंग ही गलत लिख गए। आपको याद होगा मोदी जी को अवार्ड का चस्का है। ऐसा ही एक अवार्ड लेने वो इजराइल पहुंच गए थे, जो ना उनसे पहले ना उनके बाद किसी को दिया गया। उसके 2 दिन बाद युद्ध शुरू हो गया था, मोदी जी को भनक ही नहीं थी। कुछ विदेशियों ने मोदी जी को एक फिलिप कॉटलर अवार्ड भी दिया था 2016-17 में। उसके पहले ना कि अवार्ड दिया गया था, ना उसके बाद दिया गया। तो भक्त तो झूम रहे हैं खुशी से कि भाई मोदी जी को एक नया अवार्ड मिला, लेकिन वो ये नहीं समझते कि विदेशी ये समझ चुके हैं कि मोदी जी की कमजोरी क्या है। अवार्ड देने के नाम पर उनको मूर्ख बना लो, अपने देश बुला लो, जो कराना है कराओ। $175 मिलियन, करीब करीब 1500 करोड़ रुपए सेशल्स को आर्थिक मदद दी जाएगी, जिसमें से करीब करीब $125 मिलियन तो लाइन ऑफ क्रेडिट होगा, लेकिन $50 मिलियन एक ग्रांट होगा जो कभी वापस नहीं आएगा। तो दुनिया समझ चुकी है कि मोदी जी से अवार्ड के नाम पर क्या क्या कराया जा सकता है। भक्त मगन होकर खूब ताली बजाएं, थाली भी पीटे। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा कह रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को अवार्ड्स और विदेश यात्राएं बहुत पसंद हैं। उन्होंने हमारे पैसे का इस्तेमाल करके सेशल्स को 500 करोड़ की ग्रांट और 1250 करोड़ की लाइन ऑफ क्रेडिट दी और खुशी खुशी उन्हें गलत स्पेलिंग वाला सर्टिफिकेट दे दिया। महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि सेशल्स को इतना कुछ दे आए मोदी जी, और जो सेशल्स ने दिया मोदी जी को, इसमें इतनी भयानक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। अब देखिए दोस्तों, लाइन ऑफ क्रेडिट हो या फिर ये जो ग्रांट की बात की जा रही है, वो तो खैर हर देश में होता है, हर देश के बीच होता है। इस पर अपने आप में अलग सवाल खड़ा होता है कि मोदी जी खाली वहाँ पर कुछ दे ही आए हैं उस देश को कि वहाँ से कुछ लेके भी आए हैं। दिक्कत यह है कि हमें सवाल उठाते रहते हैं। इस तरह के विपक्ष के लोग भारत सरकार को बदनाम ना करते अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती। प्रधानमंत्री अपने ही विमान में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते ना हर विदेश यात्रा के बाद कि हमने ये समझौता किया है, इससे भारत को ये फायदा होगा, तो ऐसा ना होता। लेकिन ये तो होता नहीं है और जो हो रहा है उस पर बीजेपी वालों का मजाक उड़ रहा है। दोस्तों, अब ये भी गजब का संयोग है। इजराइल गए तब भी सेम सवाल खड़े हुए थे कि जो अवार्ड दिया गया, आज से पहले कभी किसी को वो अवार्ड मिला ही नहीं है। हालांकि वो अलग बात है कि इजराइल से वापस आने के तुरंत बाद युद्ध शुरू हो गया था, तो मोदी की उसकी वजह से भी बहुत किरकिरी हुई थी कि मोदी जी को पता नहीं था कि उनके दोस्त नेतन्याहू ने ईरान पर युद्ध कर दिया। और उसके बाद जो हाल हुआ है इजराइल और अमेरिका का, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। अब तो सीज़ फायर तक हो चुकी है दोनों के बीच और अमेरिका राज़ी हो गया ईरान को बाकायदा भारी भरकम डॉलर्स की राशि देने के लिए। लेकिन पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जिस विश्वगुरु की छवि बनाई जा रही है बीजेपी द्वारा इतने सालों में, वो देखिए कैसे दरक रही है। ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है दोस्तों कि ऐसी ऐसी गलतियां पकड़ में आ रही हैं। 10-12 साल से सोचिए क्या क्या नहीं हुआ है मोदी के विदेश दौरों में। ऐसे ही विदेश यात्राओं में प्रधानमंत्री जब एयरपोर्ट से निकलते हैं तो वह भारतीयों को खड़ा कर दिया जाता है, वो मोदी मोदी के नारे लगाते हैं। सोचिए। हालांकि दोस्तों, कहने वाले कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में अगर उनको सामने वाले देश से गलत अवार्ड मिल रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक वाला अवार्ड मिल रहा है, तो इसमें पीएम की क्या गलती है। एक्चुअली में दोस्तों, इस तरह की बातों पर बात भी नहीं होनी चाहिए, ट्रोलिंग भी नहीं होनी चाहिए मोदी की। क्यों? क्योंकि बात इस बात होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जो बैक टू बैक विदेश यात्राएं कर रहे हैं, जून में कई विदेश यात्राएं हुई, अभी वो फ्रांस से आए हैं, फिर वो सेशल्स चले गए, अभी वो फिर से जापान जाने वाले हैं। ये उस दौर में हो रहा है जब शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा मंत्री के ऊपर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और देश में जून के महीने में भयानक मानसून की कमी हो गई है। जिस देश में पहले से ही महंगाई का, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की वजह से बम फूटा हुआ है, वहाँ अगर मानसून ही इस तरह से लेट रहा, मतलब करीब 46% लेट है जून में मौसम, तो ऐसे में मतलब कृषि क्षेत्र कितनी बुरी तरह प्रभावित होगा और इससे भारत सरकार का डील करने का क्या एक्शन प्लान है। बात इन बातों पे होनी चाहिए क्योंकि इन पर होती नहीं है, ना सरकार कोई ब्रीफ करती है, ना मीडिया इस पर कुछ बताता है। तो उन चीज़ों पर बात होती है जो एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंस भी नहीं रखते। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।